आजाद भारत के काले इतिहास का वो दिन जब साल 1975 को देश पर जबरन इमरजेंसी थोपी गई थी। इसके 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया। लेकिन इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि देश में इमरजेंसी क्यों और कैसे लगाई गई थी। 12 जून 1975 आजाद भारत के इतिहास का वो दिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी थी। दरअसल केंद्र की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया और 6 साल के लिए चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया और इंदिरा गांधी इतनी आहत हुई कि उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाने का निर्णय ले लिया और 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन ने इसकी घोषणा कर दी। इसके एक दिन बाद इंदिरा गांधी ने देश को इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 की सुबह जब तक इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा करती, उससे पहले जेपी समेत सरकार विरोधी तमाम नेताओं को एक एक कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उसके बाद लोकतंत्र की हत्या का वो खेल शुरू हुआ जिसे याद कर आज भी देश शर्मसार होता है। देश का संविधान राजनीतिक कठपुतली बनकर रह गई थी। सड़कों पर पुलिस की गुंडागर्दी आम थी। प्रेस की स्वतंत्रता पर बैन लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के आदेश पर लोगों की जबरन नसबंदी की गई। आम लोगों के बुनियादी अधिकार छीन लिए गए थे। देश में सब कुछ पूरे 19 महीने तक चला था। इसके बाद 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और उन नेताओं को देश ने अपना हीरो बनाया जिन्होंने इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। यानी एक बार फिर से देश में लोकतंत्र की जीत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।